सेंस ऑफ ह्यूमर एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर जोक मारने और डे टू डे लाइफ में हंसने की काबिलियत है तो ये चीज़ आपको दूसरों की नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। जस्ट बिकॉज हंसना एक साइन होता है कि आप एक सिचुएशन में पूरी तरह से गिव अप कर देने या चिंता से हड़बड़ाने के बजाय मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हो। और आपके साथ रहना ज़्यादा सेफ है बजाय किसी ऐसे इंसान के साथ रहने के जो कभी नहीं हंसता और हमेशा मुंह फुलाए रहता है। एक हंसमुख या फनी इंसान टेंस और ऑकवर्ड मोमेंट्स को भी काफी आसानी से बदलकर उस पल को सबके लिए यादगार बना देता है। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में एक डिप्रेस्ड इंसान भी फनी लोगों के आसपास रहने से अपने दुखों को बहुत हद तक कम कर सकता है। अमेरिकन ऑथर ग्रेनविल क्लाइसर ने एक बार बोला था कि हंसी मजाक हमारे माइंड और बॉडी के लिए एक दवाई का काम करते हैं। ये डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने का बेस्ट तरीका है। ये एक बिजनेस एसेट है। ये दोस्त बनाने में मदद करता है, सफरिंग को कम करता है और सीधा सीधा हमें ज्यादा सुखी बनाता है। इसलिए अब बात करते हैं कि आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करके ज्यादा फनी कैसे बन सकते हो। नंबर 1, टेल अ ट्रूथ दैट नो वन एल्स हैज नोटिस्ड। फनी होने का एक बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि आप वो बात बोलो जो दूसरे लोगों ने नोटिस भी ना करी हो लेकिन वो सच हो। एक पंच लाइन का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ बोल रहे हो जो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स को पकड़ने की एबिलिटी से निकल कर आया है। स्टैंड अप कॉमेडियंस ये चीज हर समय कर रहे होते हैं कि वो किसी ऐसे टॉपिक को छेड़ते हैं जिसे किसी दूसरे ने पहले पॉइंट आउट नहीं करा होता और फिर वो उस ट्रुथ को इस पॉइंट तक एग्जैजरेट कर देते हैं कि वो बहुत फनी बन जाता है। इसी वजह से तो हर कल्चर कॉमेडियंस और जोकर्स को इतनी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि जो सच एक विदूषक हंसी मजाक में बोल पाता है वो सच एक आम आदमी नहीं बोल सकता। मजाक के कंटेक्स्ट में कड़वी बातों में भी एक मिठास आ जाती है जिससे बाकी लोग भी उसकी हिम्मत की दाद देते हैं और बुरा नहीं मानते। इवन अगर कोई उसके मजाक से ऑफेंड भी हो जाए तो लोग ऑफेंड होने वाले को ही गलत और इनटॉलरेंट बोलते हैं। इसलिए जब आप दुनिया को एक कॉमेडियन की नजर से देखना शुरू करोगे तो आपको हर जगह और हर कोने में मजाक मिलेगा, जिसे सबके आगे बोलने से एक सच भी बाहर निकल कर आएगा और इस वजह से लोगों को उस सच की वियर्डनेस पर हंसने का भी मौका मिल जाएगा। नंबर 2, लाफ एट योरसेल्फ। अगर आप खुद पर हंस नहीं सकते तो ये एक बहुत बुरा साइन होता है जो आपके कैरेक्टर की खामियों की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सबके सामने चलते हुए एकदम से गिर जाओ तो आप एक वे में खुद की थोड़ी बेइज्जती सी करवा लेते हो, लेकिन अगर आप तब इस सिचुएशन में खुद ही हंस देते हो तो बाकी लोग भी आपके इस इंसिडेंट को मजाक में लेने लगते हैं, क्योंकि खुद की इज्जत नीचे गिरा देने के बाद भी खुद पर हंस के आप ये सिग्नल करते हो कि आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप इम्परफेक्ट हो, और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने से आप साथ ही साथ खुद को उनकी नजरों में वापस से ऊपर भी उठा लेते हो। आप सबकॉन्शियसली लोगों के मन तक ये बात पहुंचा रहे होते हो कि आप वो इंसान हो जो गलतियां करता है, लेकिन आप वो भी इंसान हो जो गलतियां करने के बाद उन्हें अच्छे से हैंडल करता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और फिर उस गलती को ओवरकम भी कर लेता है। लोग इस क्वालिटी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर एक इंसान इतना हम्बल है कि वो खुद पर हंस सकता है बजाय अपनी डाउनफॉल पर दूसरों को गुस्सा करने के, तो जरूर हम भी इससे कुछ सीख सकते हैं। आपकी हंसी संक्रामक है, इसलिए जैसे ही आप खुद पर कोई गलती करके हंसते हो तो आपकी हंसी को देखकर दूसरे भी आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके साथ हंसने लगते हैं। नंबर 3, अंडरस्टैंड व्हेन इज द राइट टाइम। एक जोक की टाइमिंग और सेटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना इंपॉर्टेंट एक जोक खुद होता है। आपको एक फनी बात बोलने और उस बात को बोलने के बीच में कब पॉज लेना है ये पता होना चाहिए। इवन एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं द प्रेग्नेंट पॉज, जहां एक इंसान अपनी बात को फनी बनाने और उसमें ज्यादा सस्पेंस डालने के लिए अपने हर सेंटेंस के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता है, और ये छोटी साइलेंस हर सुनने वाले के दिमाग को उन पॉसिबल बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है जो वो कॉमेडियन आगे बोल सकता है। यही एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है। आप जिस तरह से एक जोक को डिलीवर करते हो, कितनी बार बीच में रुकते हो, किस टोन में बोलते हो और आप किन लोगों के बीच में उस जोक को सुनाते हो, ये चीजें उस जोक का मतलब ही बदल सकती हैं। इसके साथ ही आप जिस जगह पर हो उसी के अकॉर्डिंग अपने ह्यूमर को एडजस्ट करो। हर ऑडियंस सेम नहीं होती। जो जोक्स आप अपने ऑफिस में मारोगे वो बिल्कुल अलग होंगे उन जोक से जो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बीच सुनाओगे। नंबर 4, टीज अदर्स। यानी जब भी आप अपने फ्रेंड्स या दूसरे जान पहचान के लोगों के साथ होते हो तब मौका मिलने पर आप किसी को छेड़ने के लिए उन पर एक बहुत हल्का और हार्मलेस जोक मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का जोक एक ऐसे इंसान पर मारो जो आपके उतना क्लोज नहीं है और उन्हें आपकी ट्रू इंटेंशंस नहीं पता कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते,
तो वो आपकी इस बात का बुरा मान जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे पहले अपने आप को नए नए ग्रुप्स में शामिल करो और फिर लोगों पर छोटा मोटा जोक मारो। इस मेथड को और अच्छे से यूज करने के लिए मेरी सलाह ये है कि आप सिर्फ लोगों की उन्हीं बातों का मजाक उड़ाओ जिनके लिए वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं। अगर एक इंसान बहुत अच्छे से ड्रेस्ड है तो उसके कपड़ों के लिए उसे टीज कर दो, या अगर कोई इंसान खुद बहुत फनी है तो उसे छेड़कर और हंस के ये बोल दो कि वो कितना बोरिंग है। इन छोटे मोटे मजाकों से किसी को ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा और आप दूसरों को ये भी दिखा पाओगे कि आपकी सोशल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। नंबर 5, यूज स्टोरीज। ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने का सबसे आसान और इवन मेरा सबसे फेवरेट तरीका है। यानी आपको फनी होने के लिए हर बार एक पंच लाइन मारने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप कई बार लोगों को फनी कहानियां सुना सकते हो, क्योंकि फनी स्टोरीज हर इंसान के पास होती हैं। और अगर आपके ग्रुप में किसी पॉइंट पर साइलेंस या फिर ऑकवर्डनेस बढ़ जाए तो उस पॉइंट पर स्टोरी सुनाने पर हर इंसान रिलीव्ड फील करेगा और अंदर ही अंदर आपको साइलेंस और ऑकवर्डनेस ब्रेक करने के लिए थैंक यू बोलेगा। यहाँ पर आपका खुद का पैशन और इंटरेस्ट भी दिखेगा, जस्ट बिकॉज वो स्टोरी आपसे जुड़ी है। इसके साथ ही जब भी आप कोई कहानी सुनाओ तब उसके बिल्डअप के साथ थोड़े पेशेंट रहो। बहुत बार ये होता है कि जब हम कोई लंबी बात बोल रहे होते हैं तब सामने वाले के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर हम थोड़ा अजीब फील करते हैं और अपनी बात के एंड तक पहुंचने के लिए जल्दी मचाने लगते हैं। लेकिन एक स्टोरी इस तरह से खराब हो सकती है, इसलिए एक स्टोरी सुनाते हुए छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बताने और अपने डिस्क्रिप्शन को लंबा बनाने में डरो मत, बल्कि इससे सामने वाले की इमेजिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। स्टोरी को हमेशा एक हाई नोट पर खत्म करो और फनी पार्ट बोलने के बाद उससे ज्यादा खींचो मत। लास्टली, स्टोरी के फनी पॉइंट पर खुद भी दूसरों के साथ हंसो, ये आपकी बात को और ज्यादा फनी बनाएगा। नंबर 6, कीप काम इवन व्हेन नोबडी लाफ्स। इवन अच्छे से अच्छे कॉमेडियन का भी हर जोक फनी नहीं होता और बहुत बार जिस जोक में वो अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी डालता है लोग उसी पर ही नहीं हंसते। इसलिए आपको भी फनी ना होने की सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन आपका अनफनी होना भी फनी हो जाता है जब आप खुद की इस कमी या गलती को एक्सेप्ट करके खुद पर हंस पाते हो। यानी अगर आपने एक जोक मारा या फिर कोई फनी स्टोरी सुनाई जिसके बीच में आपने कोई गलती कर दी या फिर किसी वजह से वो उतनी फनी नहीं सुनाई दी जितनी फनी वो आपके दिमाग में लग रही थी, तो अपनी उस गलती को भी अपनी एडवांटेज की तरह यूज करो और खुद पर हंसो। असलियत में जो चीज मैटर करती है वो है आपकी लोगों में प्यार और खुशी बांटने की इंटेंशन। और जैसा कि अमेरिकन मोटिवेशनल राइटर विलियम आर्थर वॉर्ड ने एक बार बोला था कि एक वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर उस डंडे की तरह होता है जो आपके हर कदम में बैलेंस ऐड करता है जब आप जिंदगी की रस्सी पर चल रहे होते हो।